कृपया इस वीडियो को केवल मनोरंजन के लिए देखें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आर्या के मन में अब एक गहरा शक बैठ चुका था। उसे लगने लगा था कि गोपिका के अचानक उसकी जिंदगी में लौटने का एकमात्र कारण उसकी संपत्ति हड़पना है। वह अपने विचारों में उलझा हुआ था और उसके शक ने उसे और आक्रामक बना दिया। उसने गोपिका की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, अब सब साफ हो गया है। तुम्हारा असली मकसद क्या है, गोपिका? तुम मेरे घर इसलिए आई हो ताकि मेरी संपत्ति हड़प सको। पहले नकली शादी और अब ये दिखावा। तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे झूठ को समझ नहीं पाऊंगा? गोपिका ने घबराकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और असमंजस था। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं आर्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी भी चीज के लिए तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। लेकिन आर्या उसकी बातों पर यकीन करने के मूड में नहीं था। उसका शक और गुस्सा उसकी सोच को धुंधला कर रहे थे। वह एक कदम आगे बढ़कर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जान पाऊंगा? तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद तुम्हारा यहाँ आना, ये सब संयोग नहीं हो सकता। तुम मेरे पैसों पर नजर रखे हुए हो, गोपिका। गोपिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद को संभालते हुए कहा, आर्या, मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी संपत्ति के लिए नहीं आई हूँ। मेरे पास खुद को साबित करने का कोई तरीका नहीं है। गोपिका पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन आर्या का दिल अब कठोर हो चुका था। उसने अपने मन में यह पक्का कर लिया था कि गोपिका का वापस आना महज उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश है। आर्या ने अपने मन में गोपिका को लेकर पैदा हुए शक और गुस्से के बावजूद एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपने परिवार की उम्मीदों और अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंडित जी को बुलाने का फैसला किया ताकि अपनी शादी का मुहूर्त निकलवा सके। आर्या चाहता था कि वह इस रिश्ते को औपचारिक रूप से समाप्त करके नए सिरे से जीवन शुरू कर सके। पंडित जी जब आर्या के घर पहुँचे तो माहौल थोड़ा गंभीर था। आर्या ने पंडित जी को आदरपूर्वक बैठाया और उनसे कहा, पंडित जी, मैं अपनी शादी के लिए एक शुभ मुहूर्त जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके जल्दी से जल्दी कोई अच्छा दिन निकाल दें। पंडित जी ने अपनी किताब खोली और कुछ देर तक पंचांग का अध्ययन किया। घर के बाकी सदस्य भी यह सुनकर थोड़ा चौंक गए, क्योंकि आर्या की भावनाएं और उनका अतीत सबको पता था। गोपिका भी कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता और असमंजस साफ नजर आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्या क्या करने जा रहा है। गोपिका, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रही थी, उसे यह सब किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। उसने सोचा कि आर्या यह सब क्यों कर रहा है, और वह कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। जैसे ही कैलाशी बुआ ने पंडित जी को घर के अंदर आते देखा, वे अचानक चौंक गईं। उनके चेहरे पर अजीब सी चिंता और असमंजस के भाव उभर आए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आर्या ने पंडित को क्यों बुलाया है और वह शादी की बात इतनी जल्दी कैसे कर रहा है। बुआ ने आर्या की ओर देखा और थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, ये क्या हो रहा है आर्या? तुमने पंडित जी को क्यों बुलाया है? और ये शादी की बात अचानक कहाँ से आ गई? आर्या ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, बुआ, मैंने फैसला कर लिया है। अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। पंडित जी से मुहूर्त निकलवा रहा हूँ ताकि सब कुछ जल्द से जल्द तय हो जाए। बुआ ने गहरी सांस ली और उनकी आंखों में चिंता और गुस्से का मिश्रण था। वे समझ गई थी कि आर्या के मन में कोई बड़ा सवाल चल रहा है, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना संयम बनाए रखा। बुआ ने आर्या के पास आकर गंभीर स्वर में कहा, आर्या, ये इतनी जल्दी का फैसला क्यों? क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोचा है? आर्या ने उनकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए कहा, बुआ, मैंने सब सोच लिया है। अब और कुछ सोचना नहीं चाहता। पंडित जी ने हाथ जोड़कर सहमति दी और बुआ ने आर्या को एक तरफ ले जाते हुए कहा, तुम्हारे फैसले के पीछे कुछ और है आर्या। मुझे बताओ, असली बात क्या है? आर्या ने बुआ की आंखों में देखते हुए महसूस किया कि वे सब कुछ समझने की कोशिश कर रही हैं।
कैलाशी बुआ को अचानक एक ख्याल आया और उनका शक गहराने लगा। उन्होंने पंडित जी को देखकर महसूस किया कि शायद ये पंडित आर्या ने नहीं बल्कि घर की बहू मंत्रा ने बुलाया है। बुआ का चेहरा गंभीर हो गया और वे सोचने लगी, कहीं ये मंत्रा का कोई नया खेल तो नहीं। बुआ ने आर्या से कुछ पूछने से पहले मंत्रा की तरफ देखा जो कमरे के कोने में खड़ी थी। मंत्रा की नजरें पंडित जी पर ही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो बुआ की शंका को और पक्का कर रही थी। बुआ ने आर्या के पास जाकर धीरे से कहा, आर्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पंडित जी तुमने नहीं बल्कि मंत्रा ने बुलाए हैं। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? आर्या ने चौंकते हुए कहा, नहीं बुआ, मैंने ही पंडित जी को बुलाया है शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए। मंत्रा का इससे कोई लेना देना नहीं है। बुआ ने गहरी सांस ली और आर्या को एक तरफ ले जाते हुए कहा, आर्या, मंत्रा की चालों से सावधान रहो। मुझे शक है कि इस पूरे मामले में उसका कोई दखल है। तुम इस शादी के फैसले के लिए क्यों इतना जल्दबाजी कर रहे हो? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। आर्या ने बुआ की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। हालांकि बुआ की बातों ने उसके मन में भी थोड़ी हलचल पैदा कर दी। पंडित जी ने पंचांग देखने के बाद कहा, शुभ मुहूर्त 3 दिन बाद है। यह दिन बहुत ही शुभ है और इस दिन विवाह संपन्न करना आपके जीवन के लिए लाभकारी होगा। पंडित जी की यह बात सुनकर आर्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कैलाशी बुआ के चेहरे पर चिंता और हैरानी साफ झलक रही थी। 3 दिन बाद शादी? यह तो बहुत जल्दी था और बुआ को आर्या का यह अचानक निर्णय कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बुआ ने आर्या को एक ओर ले जाकर कहा, आर्या, 3 दिन बाद? ये सब इतनी जल्दी क्यों? तुम्हें अच्छे से सोचने की जरूरत है। शादी कोई छोटी बात नहीं होती और मुझे लगता है कि तुम इस वक्त गुस्से और शक में हो। क्या तुम वाकई इस फैसले से खुश हो? आर्या ने बुआ की ओर देखा और थोड़े सख्त स्वर में कहा, बुआ, मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। मैं इस फैसले पर दृढ़ हूँ। अब और देरी करना ठीक नहीं होगा। बुआ ने उसकी आवाज में दृढ़ता महसूस की, लेकिन उनका दिल अब भी बेचैन था। उन्हें लग रहा था कि आर्या जल्दबाजी में कोई बड़ा गलत कदम उठा रहा है। मंत्रा की तरफ एक नजर डालते हुए बुआ को लग रहा था कि शायद इस फैसले के पीछे कुछ छिपी हुई चालें भी हो सकती हैं। आर्या की बातें सुनकर गोपिका का दिल टूट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्या इतनी जल्दी शादी का फैसला कर सकता है और वह भी उसके बारे में बिना कुछ जाने समझे। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह चुपचाप किचन में जाकर रोने लगी। किचन में अकेले बैठकर गोपिका की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी जिंदगी एक बार फिर से उस मोड़ पर आ गई थी जहां सब कुछ उलझा हुआ और बिखरा हुआ था। वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। क्या आर्या को मेरी सच्चाई कभी पता चलेगी? उसने खुद से सवाल किया। गोपिका को यकीन था कि उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की, लेकिन परिस्थितियों ने उसे इस हालत में डाल दिया था। आर्या के मन में उसके लिए इतना गुस्सा और नफरत देखकर वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।